हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। चीज़ों को पॉजिटिवली लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। सबसे पहले यहाँ पर हर्मिट एनर्जी है, वर्गो कन्या राशि का ये कार्ड है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। फोर ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द चैरियट, कैंसर, कर्क राशि। किंग ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। नाइन ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द हायरोफेंट, टॉरस, वृषभ राशि। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड लास्ट फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। सो यहाँ पर कुछ सॉरी गाइस, यहाँ पर कुछ नंबर्स एंड कुछ मंथ्स हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे नंबर 9 दिखाई देता है। फिर उसके बाद में नंबर 13, 4, 7, 14, 6, 9, मुझे स्ट्रांगली नंबर 9 दिख रहा है। 9 सितंबर, ये डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की। देन उसके बाद में 5 एंड 12 एंड अगेन 5, इट मीन्स 5 मई, ये डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की। उसके अलावा यहाँ पर जो मंथ है वो है अप्रैल है और जुलाई है, जून मुझे दिखाई देता है एंड दिसंबर। एंड आप जो है फायर और अर्थ का कॉम्बिनेशन हो सकते हो। मीन्स आप में से किसी एक का अर्थ साइन और किसी एक का फायर साइन हो सकता है। जैसे आपका फायर एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि, और आपके पार्टनर का अर्थ साइन यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। या फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपका अर्थ साइन हो और आपके पार्टनर का फायर साइन। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर ज़रूर दिखाई देता है और अब मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी। लेट्स सी। हर्मिट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हर्मिट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। देखिए, यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो इस वजह से हर्मिट का जो कार्ड है वो यहाँ पर एक अकेलेपन को बता रहा है। ऐसा दिखाई देता है कि आपसे बात ना होने पर ये पर्सन बहुत अकेला फील कर रहे हैं और ये चुपचाप बैठे रहते हैं। जो लोग इनको रोज़ देखते हैं शायद वो नोटिस भी कर रहे होंगे कि इतना गुमसुम क्यों है या इतनी गुमसुम क्यों बैठी है ये, क्या हुआ है कि सडनली इतना चेंज, कि जो हमेशा कुछ ना कुछ
बात करने वाला जो इंसान है या कुछ ना कुछ बोलने वाला जो इंसान है वो सडनली शांत है। तो मुझे लग रहा है कि जो लोग इनको रेगुलरली नोटिस करते हैं वो इस चीज़ को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि बहुत गुमसुम से चुपचाप बैठे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे। अगर फैमिली के बीच में बैठे तो चुप बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। फ्रेंड्स के बीच में बैठे तो भी चुप हैं, बोल नहीं रहे हैं। तो ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है। या आपके साथ बातचीत को बहुत मिस कर रहे हैं, मतलब आपके साथ जो कम्युनिकेशन रही है उसको बहुत मिस करते हैं कि आपको दिन भर आपके साथ दिन भर कॉल पर बात करना या जितनी भी आपकी जिस भी तरीके से बात होती थी या मिलना जुलना होता था, आई थिंक ये उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, जिन जिन टाइम पर आपकी बात होती थी उनसे आई थिंक उस टाइम पे तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको मिस करते हैं। सो आपके साथ कम्युनिकेशन को ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर हर्मिट है, ठीक है, और यहाँ पर हर्मिट का जो कार्ड है अब एक रियलाइजेशन को बता रहा है। मैं कहती हूँ ना कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कार्ड्स के कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग कार्ड्स की एनर्जी चेंज होती है। तो यहाँ पर जो हर्मिट का कार्ड एक अकेलेपन को बता रहा था, यहाँ पर वो हर्मिट की एनर्जी एक रियलाइजेशन को बता रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में जो है किस तरीके से हैप्पीनेस को ऐड करते थे। मीन्स आई थिंक आप एक पॉजिटिव और एक हंसमुख किस्म के इंसान हैं। चिल करना, कूल रहना, मस्ती में रहना, ज़्यादा फालतू की टेंशन ना लेना, आप इस टाइप के आई थिंक पर्सन हो कि ज़्यादातर टेंशन और नेगेटिव चीज़ों को आप अवॉइड करते हो एंड आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करने में बिलीव करते हो सकता है कि आप अंदर से कितने ही परेशान हो, बट जब भी आप किसी से मिलते हो तो आई थिंक एक पॉजिटिविटी के साथ मिलते हो, एक स्माइल के साथ मिलते हो एंड ऐसा लगता है जैसे इसकी लाइफ में तो सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो जब भी हम किसी के साथ पॉजिटिविटी के साथ, हैप्पीनेस के साथ मिलते हैं तो डेफिनेटली उसकी एनर्जीज में भी बदलाव आते हैं हमारी वजह से। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं फील करते हैं कि आप उनकी लाइफ में किस तरीके से एक्साइटमेंट को लाते थे, आप उनकी लाइफ में किस तरीके से हैप्पीनेस को लेकर के आते थे, आपके साथ रह कर के वो कैसे हैप्पी रहते थे। क्योंकि अभी वो हो गए हैं बहुत ज़्यादा गुमसुम, तो वो इस फ़र्क को भी नोटिस कर रहे हैं ना कि यार अभी मैं इतना ज़्यादा गुमसुम हो गया हूँ, पहले तो नहीं था। मैं ऐसा पहले क्या था कि मैं खुश रहता था, सब कुछ ठीक था। तो अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि इनकी हैप्पीनेस कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई है। ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपके होने से ये खुश होते थे, आपके होने से इनकी लाइफ में एक्साइटमेंट आती थी, और शायद इस चीज़ का एहसास इनको पहले नहीं था बट अब हो रहा है। ठीक है, फोर ऑफ कॉइन्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फोर ऑफ कॉइन्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द सन है, एंड फोर ऑफ कॉइन्स। फोर ऑफ कॉइन्स में अगर आप देखोगे तो एक फियर दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उनको लग रहा है कि हमारा रिलेशनशिप किस तरीके से उलझ गया है। इनके पास आपको देने के लिए क्लियरिटी नहीं है, ये आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं, कुछ चीज़ों पर आपको यकीन दिलवाना चाहते हैं, बट ऐसा नज़र आता है जैसे कि इनके पास है ही नहीं कुछ ऐसी चीज़ की लाइक ये आपको प्रूव कर सके या आपको एक क्लियरिटी दे सके, और ये डर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी जहाँ इनके पास कुछ भी नहीं है खुद को सही साबित करने का, या फिर जो भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में हुई हो उसको क्लियर करने का कोई भी वैलिड पॉइंट इनके पास नहीं है, या फिर ऐसी कोई बात नहीं है जिसको कह कर के आपके साथ चीज़ों को क्लियर कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो बहुत परेशान से हैं और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है हम दोनों के बीच में, चाहे वो किसी भी तरीके की हो गई हो, इससे मैं कैसे बाहर निकलूँ ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। और ये बहुत ज़्यादा नर्वस मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं कि ये क्या हो गया और ये जो हुआ है इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ। मुझे तो कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा इसको सॉल्व करने का।
तो इस तरीके के विचार इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। एंड द सन कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आई थिंक जब भी ये पर्सन प्रॉब्लम में होते थे तो आप उनकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन थे कि उनकी हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहते थे। जब भी वो कहीं फंसते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आती है, तो आई थिंक आप उनके लिए, चाहे आप अगर वो बहुत नेगेटिव हो रहे हैं तो आप उनको पॉजिटिव थॉट्स देके उनको पॉजिटिव करते थे, आप उनको इंस्पायर करते थे, या अगर उनको फाइनेंशियली हेल्प चाहिए तो आप उनको हेल्प देते थे, अगर वो कहीं फंस गए तो आप वहाँ से उनको निकाल के लाते थे। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अब वो चीज़ें ऐसा तो नहीं कि सडनली बंद हो जाएंगी इनकी लाइफ में होना, अगर प्रॉब्लम्स होती रही हैं या करते रहे हैं ये। तो मुझे लगता है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम जब भी अपसेट होते हैं या जब भी किसी चीज़ में फंसते हैं तो इनको आपकी याद आती है, और ये उस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं कि अगर वो होती या अगर वो होता तो शायद इस प्रॉब्लम से भी मुझे निकाल लेता। तो वो आपको मिस भी कर रहे हैं। चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, चैरियट एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए चैरियट का कार्ड में आप खुद देखोगे ना तो ये इंसान ने एक दृढ़ निश्चय तो कर रखा है, फुल कॉन्फिडेंस में तो है और ये आगे बढ़ भी रहा है, लेकिन ये लहरें कहीं ना कहीं इसको चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं। सो चैरियट कार्ड बताता है कि अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ोगे, चैलेंजेस आएंगे, अगर आप उनके लिए रेडी हो तो आप आगे बढ़ो। तो ये कार्ड चैलेंजेस को बताता है। ऑफकोर्स एक पॉजिटिव कार्ड है, सक्सेस को बताता है कि सक्सेस आपको मिलेगी मिलेगी, लेकिन बहुत से चैलेंजेस के बाद में मिलेगी, ठीक है। एंड यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको ऐसा लगता है कि अगर अब उनको इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहिए तो उनको बहुत सारे चैलेंजेस से होकर गुजरना पड़ेगा, और उनको ये भी लगता है कि अब रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा है, मतलब बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं। उनको ऐसा लग रहा है पहले फिर भी चीज़ें ठीक करना इजी था, बट अब उनको लगता है कि अब चीज़ें ठीक करना उतना इजी नहीं है, अब बहुत ज़्यादा टफ हो गया है चीज़ों का ठीक करना। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब आप थोड़े प्रैक्टिकल हो गए हो। पहले आप बहुत इमोशनल पर्सन थे और आप प्रैक्टिकल अब इसलिए हो गए क्योंकि आपने खुद को बनाया है, क्योंकि जब तक आप इमोशनल थे शायद आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही थी, आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ रहे थे। हमेशा लोग आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा के चले जाते हैं, इमोशनली आपसे कांटेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद उनका काम निकला और उनको फिर फ़र्क नहीं पड़ता आपके इमोशन से। सो आई थिंक जब आप इमोशनली आपने लोगों से डील किया है तो लोगों ने आपको बहुत परेशान किया, लोगों ने आपको बहुत तंग किया है। दैट्स वाई अब आपने अपने आप को प्रैक्टिकल कर लिया है। शायद अब आपको ना उन मीठी मीठी बातों से अब फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे पहले आप भावनाओं में बह जाते थे बट अब नहीं बहते हो। ये मुझे यहाँ पर ना ऐसा दिखाई देता है कि आपके इस प्रैक्टिकल हो जाने से, प्रैक्टिकल हो जाने का मतलब है कि अब आपको वो चीज़ें इतना बॉदर नहीं कर रही जितना आपको पहले किया करती थी। इस इंसान की मायूसी, इस इंसान की उदासी आपके ऊपर बहुत इफ़ेक्ट डालती थी। इस इंसान का एक इमोशनल मैसेज आई थिंक आपके ऊपर बहुत इफ़ेक्ट डालता था, बट अब शायद आपने खुद को स्ट्रॉन्ग कर लिया है। दैट्स वाई इस पर्सन को अब चैलेंजिंग लग रही हैं चीज़ें, कि अब चीज़ों का पहले जैसा होना बहुत चैलेंजिंग हो गया है, ठीक है। किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है। ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, क्योंकि किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड भी बहुत सारी चीज़ों को बताता है, बट अब यहाँ पर ये जो कार्ड्स के कॉम्बिनेशन आए हैं वो ये बताते हैं कि स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, एक स्टेबल फ्यूचर चाहते हैं। ये धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो एक एनर्जी है, स्लो एनर्जी, जो कि बताते हैं कि आपके पार्टनर धीरे धीरे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं और इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं और इस रिश्ते में एक फ्यूचर भी बनाना चाहते हैं। ये भी मैरिज का कार्ड है और ये हैप्पी फैमिली का यहाँ पर कार्ड है। आई थिंक ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको सबके सामने एक्सेप्ट करना चाहते हैं,
आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ उनको वो स्टेबिलिटी मिलेगी लाइफ में जो वो एक्चुअल में अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द मून है एंड 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। पहली चीज़ हो सकता है शादी आप भी इनसे करना चाह रहे हो और शादी वो भी आपसे करना चाह रहे हैं, बट शायद इनकी मदर को बहुत ज़्यादा इशू है इस रिश्ते से। सब तैयार है लेकिन इनके मदर आई थिंक खुश नहीं है, इनकी मदर को मनाना बहुत मुश्किल है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। या फिर ऐसा हुआ है कि आप दोनों की शादी की बातें चल रही थी, आप दोनों की शादी होने वाली थी, दोनों फैमिलीज़ में भी बात हो गई थी, फिर उसके बाद में कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जिसके बाद में जो है या तो इस पर्सन ने आपको सडनली घोस्ट कर दिया, आपने बहुत बार इस पर्सन से बात करने की कोशिश की लेकिन इनका कोई जवाब नहीं आया। मेन यहाँ पर इनकी मदर को कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि यहाँ पर द मून एनर्जी है। सो अगर इशू किसी को हुआ है, अगर प्रॉब्लम इस रिश्ते से किसी को हुई है तो आई फील इनकी मदर को हुई है कोई ना कोई दिक्कत। ठीक है, अभी यहाँ पर ये है कि ये पर्सन तो आपके बिना नहीं रह पा रहे, इनको तो बहुत तकलीफ़ हो रही है, जो कि मैंने शुरू में ही आपको बताया। या आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं या आपके साथ ही फ्यूचर बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी बड़ी प्रॉब्लम इनके सामने खड़ी हो गई इनकी मदर। एंड आई थिंक इनकी अपनी मदर के साथ भी बहुत सी बहसबाजी हो रही है, जो कि शायद आपको नहीं दिख रही होगी, क्योंकि वो दिखेगी भी नहीं ना। या तो ये पर्सन बताए तभी आपको पता चलेगा, या आपके सामने वो बातें हो तो आपको पता चलेगा, अदरवाइज़ आपको कैसे पता चलेगा। तो इनका अपनी मदर के साथ भी बहुत सी बहसबाजी हो रही है, बट इनकी मदर आई थिंक बहुत ज़िद्दी है। ठीक है, उनका मानना इजी नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर आप दोनों की शादी में कोई प्रॉब्लम आई है तो इनकी मदर, क्योंकि इनकी मदर शायद इस रिश्ते से खुश नहीं है। 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर दी एम्परर एनर्जी है। तो शायद आपने बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के ऊपर ट्राई की है, और शायद आप बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के ऊपर ऑलरेडी ट्राई कर रहे हो। ट्राई मीन्स लाइक इनसे बात बंद कर देना, कि इसलिए कि पर्सन रियलाइज़ करे आपकी खामोशी को, इनको कुछ तो फ़र्क पड़े। बट आई थिंक आप ऐसा देख रहे होगे कि इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन यहाँ पर एम्परर एनर्जी मुझे ये शो करती है कि इस पर्सन को बहुत फ़र्क पड़ रहा है कि आपका ध्यान इनके ऊपर नहीं है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो। तो इस चीज़ से इस पर्सन को बहुत फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन ये सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। एक्सप्रेस इसलिए नहीं कर रहे, इनको फ़र्क पड़ रहा है उसका, क्योंकि इनके अंदर भी ईगो है, और ईगो ना हर इंसान के अंदर होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, सभी लोगों के अंदर ईगो होता है। तो यहाँ पर ना ये इसीलिए एक्सप्रेस नहीं कर रहे कि इनको फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि इनके अंदर ईगो है और ये एक्सप्रेस करना नहीं चाहते। इनको फ़र्क सब पड़ रहा है, आप क्या एक्टिविटी है आपकी, आप इनको किस तरीके से, आप इनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, हर चीज़ का इनको इफ़ेक्ट हो रहा है। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि किसी की बहुत बुरी नज़र लग गई है हमारे कनेक्शन को। ऐसी वाली फीलिंग है इनको अंदर से। जब ये देखते ना कि आप चुप हो, आप खामोश हो, आप कुछ बोल नहीं रहे हो, आपकी तरफ से कुछ चीज़ें नहीं हो रही, तो इनको क्या महसूस हो रहा है उस टाइम पे कि किसी की बहुत बुरी नज़र लग गई है, इसलिए ना सारी चीज़ें मेरे अगेंस्ट हो गई हैं। मेरी फैमिली भी, मेरा पार्टनर भी अभी मेरे पे फोकस नहीं कर रहा, तो इनको ऐसा लगने लगा है। ओके, द हायरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हायरोफेंट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर उनकी शादी आपसे नहीं हुई, या अगर आप उनको नहीं मिले लाइफ में, तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल बहुत ही डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ को बताती है। उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनको नहीं मिले तो वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो मतलब जो भी वो कर सकते हैं आपके साथ रह के या आपका साथ पा कर के, वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब
वो लॉस्ट हो जाएंगे। लॉस्ट मीन्स उनका मन ही नहीं करेगा। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि यार मैं क्यों करूँ, मैं किसके लिए करूँ। तो आई थिंक वो चीज़ उनके दिमाग में आ जाएगी कि जब मुझे वही शख्स नहीं मिला जो जिसको मैं पसंद करता हूँ, या जब मेरी उसी के साथ चीज़ें आगे नहीं बढ़ी, तो फिर मैं और चीज़ों को लेकर के क्या करूँगा। मतलब उनके मन में ऐसा ख्याल आता है कि फिर मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, मेरे से कुछ हो नहीं पाएगा अगर वो शख्स मुझे नहीं मिला तो ये फीलिंग्स भी इस पर्सन के अंदर है। अब ये उसको एक्सप्रेस करे या ना करे, सामने रखे ना रखे, बट अंदर ही अंदर उस चीज़ को महसूस ये करते हैं। इनको वो चीज़ें महसूस होती है अंदर ही अंदर। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ये इमोशनल हो रहे हैं, दैट्स वाई इनको इस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं। जब इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, या फिर मतलब आप ये कह सकते हो कि अभी इस वक्त इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं बचा, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो नहीं तो मेरी लाइफ ख़त्म। और आई थिंक एक टाइम पर ऐसा आपको भी फील हुआ है, और शायद हो सकता है आपको अभी भी ऐसा फील होता हो। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। वो बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं इस सिचुएशन में। उनके दिल में बहुत कुछ है जो वो आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो बहुत कुछ है उनके दिल में जो आपसे शेयर करना चाहते हैं, जो आपसे कहना चाहते हैं, बट नहीं कह पा रहे हैं। बहुत हेल्पलेस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इनके साथ क्या हो रहा है कि फैमिली में भी इनके झगड़े हो रहे हैं और आपके साथ भी इनके झगड़े हो रहे हैं। कहीं भी चीज़ें अच्छी नहीं जा रही, कहीं भी चीज़ें सही नहीं जा रही। मतलब पिस ये रहे हैं बीच में, फंस ये गए हैं बीच में। इनको समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि इनको ना एक भी एक्शन इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपकी तरफ आते हैं तो घर वालों का फिर इनके ऊपर वो टूट के पड़ते हैं, वो चिल्लाते हैं, वो सुनाते हैं। घर वालों की तरफ जाते हैं तो आप उनसे छूट जाते हो, आप उनसे दूर हो जाते हो। एंड इनको कहीं ना कहीं ये इसीलिए हेल्पलेस है क्योंकि दोनों में से कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहते। इनको दोनों चीज़ें चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि वो आपके साथ भी इमोशनली कनेक्ट हैं। लेकिन ये बात इनकी फैमिली आई थिंक अंडरस्टैंड नहीं कर रही है, वो इस बात को नहीं समझ पा रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे लगता है इस टाइम पर ये पर्सन ना, ये जितने भी कलेश हो रहे हैं ना, उससे इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं कि वो इमोशनली सबसे दूर हो गए हैं। मतलब अब उनको ऐसा लगता है कि मुझे किसी के पास जाकर के अपने दिल की बात कहनी ही नहीं है, क्योंकि मैं किसी के भी पास जाकर के अपने दिल की बात कहूँगा ना तो कोई मेरे दिल की बात को नहीं समझ सकता। दैट्स वाई ये पर्सन अब सबसे इमोशनली दूर हो गए हैं। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी बताते कि ये पर्सन अपनी किस्मत को भी कोसते हैं, अपने भाग्य, अपने समय को भी कोसते हैं कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरा तो समय ही बहुत ख़राब चल रहा है, सारी चीज़ें मेरे अगेंस्ट से, कुछ अच्छा नहीं है। और समटाइम्स इनका मन करता है कि मैं सब चीज़ों को छोड़ दूँ, जो होगा देखा जाएगा करके। तो इस तरीके के भी विचार आते हैं। तो जब भी इंसान परेशान होता है तो डेफिनेटली अलग अलग तरीके के विचार आते ही हैं। कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हर कंडीशन में पॉजिटिव रह सके। और मेन चीज़ ये है कि यहाँ भी बॉटम ऑफ द डेक से व्हील ऑफ फॉर्चून है और यहाँ भी व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून की डबल एनर्जी, और ये क्या बताती है, इस रिलेशनशिप में डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले करेगी। ठीक है, समय घूमता है ना, तो वही है यहाँ पर ये डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले करेगी। और ये सारा खेल समय का है। मतलब ये समय ऐसा है जिसमें आई थिंक आप दोनों को ही शांत रहना चाहिए। जब समय बदलेगा देन चीज़ें आपके फेवर में भी होंगी। तो ये समय अभी थोड़ा सा ऐसा चल रहा है जो कि चैलेंजिंग है और प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, थोड़े समय बाद मे बी चीज़ें चेंज होंगी, मे बी चीज़ें बदलेंगी। इनकी तरफ से चैनल मैसेजेस देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। आपके पार्टनर समझ रहे हैं, हर चीज़ को देख रहे हैं,
कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, क्यों हो रही है, मतलब हर चीज़ को एनालाइज करने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन थोड़े से डरे हुए हैं। कुछ चीज़ों का डर है कि कहीं चीज़ें और ज़्यादा ना ख़राब हो जाएं। या आपसे शादी करना चाहते हैं और वो मैंने बोला भी, और ये कार्ड भी यही चीज़ बताता है कि पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। समटाइम्स इनको ऐसा फील होता है कि ये जो कुछ भी आपको ऑफ़र करेंगे ना आपकी लाइफ में, उससे कहीं गुना ज़्यादा बेटर आप डिज़र्व करते हो चीज़ों को। इनको बहुत बारी ऐसा महसूस होता है। वो आपको बताना चाहते हैं कि वो खुद भी बहुत ज़्यादा पेन में है, जिसका शायद आपको पता नहीं है, लेकिन वो ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें नहीं पता लेकिन मैं खुद बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ये अपना प्यार आपको प्रूव करना चाहते हैं थ्रू एक्शंस में। भी हो सकता है कि फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही और इधर से आप भी बहुत ज़्यादा परेशान होकर के आपने भी कह दिया कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। एंड आई थिंक ये दोनों साइड बैलेंस करने का सोचते हैं और ये आपको भी बताना चाहते हैं कि आपसे प्यार करते हैं और आई थिंक इस चीज़ को शो करना चाहते हैं। इस कनेक्शन को भी समझ रहे हैं। शायद कुछ चीज़ें जो इनको इस सेपरेशन में रह कर के समझ आई है, जैसे कि आप उनकी लाइफ में कितने इम्पॉर्टेंट हो या उनकी आपकी वजह से उनकी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ता है। आई थिंक इन चीज़ों को आपसे दूर जाने के बाद ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।